प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर आधारित विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके साथ पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, हर मुश्किल की स्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कोविड-19 की इस आपदा के बीच हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ रहे हैं। लॉकडाउन 4 में हमें कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए सावधानी हमें ज्यादा बरतनी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर अब पहाड़ी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। पहले ग्रीन जोन में रहे पहाड़ी क्षेत्र अब ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए पौड़ी में आने वाले लोगों को अब जिले की सीमा पर ही क्वारंटीन किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को सीमा पर क्वारंटीन करने के लिए 8 ब्लॉक के लोगों को लक्ष्मण झूला और 7 ब्लॉक के लोगों को कोटद्वार में संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। गाँव ऐसे हैं, पिपली और हमारे एकेश्वर ब्लॉक में 2 गांव में पॉजिटिव पाए गए जिनको होम क्वारंटाइन किया गया था। तो उनको फिलहाल हम उनकी जो गांव की सीमा है उसको सील कर रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिसमें लोग बाहर से आए। और साथ ही साथ अब जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे मुंबई से आ रहे हो, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा से आ रहे हो, तो उन लोगों को ब्लॉक के हिसाब से हम लोग जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर रहे हैं। एक तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र में लगभग 8 ब्लॉक के लोग वहाँ पे क्वारंटाइन होंगे और कोटद्वार में हमारे 7 ब्लॉकों के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे पौड़ी मुख्यालय में लगभग 200 लोगों को हम लोगों ने अभी क्वारंटाइन किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो काफी संख्या है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे हम लोगों ने जो बॉर्डर है वहीं पे अब उनको क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है। अब जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड लगभग पूरा कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20,000 के करीब है। प्रदेश के चंपावत जिले में कोविड-19 के बारे में और जानकारी दी हमारे रिपोर्टर चंद्र बल्लभ ओली ने। वैश्विक महामारी के बीच प्रवासियों का अपने अपने घरों को वापसी का दौर जारी है। इसी बीच विभिन्न प्रांतों से आए लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। चंपावत जिले में बीते 3 दिनों में 8 कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती किया गया है। संक्रमित अधिकांश व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र से आने की है। जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.पी. खंडूरी ने बताया कि वर्तमान में जिला चंपावत में 190 हमने सैंपल भेजे हैं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज। वहाँ से जांच के उपरांत 182 का जो है हमारे पास नेगेटिव आया है और के सापेक्ष 8 लोगों के जो सैंपल पॉजिटिव हैं, कोरोना से संबंधित हैं। 8 लोगों के जो इलाज है वो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। मेरा क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि वो कोरोना को लेकर बिल्कुल ना घबराएं। स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कोरोना के विरोध के जंग में मुस्तैदी से लड़ रहा है। हम सतर्क हैं और हमेशा हम आपके साथ में हैं। सावधानी इसमें है कि जब भी आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अन्यत्र बिना किसी वजह के आप बाहर ना जाएं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा जिले में आने वाले हर प्रवासियों के लिए गांव के आसपास क्वारंटीन सेंटरों का निर्माण किया है, जहां प्रवासियों के लिए रहने की व्यवस्था की गई है और खाने की व्यवस्था के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों व ग्राम प्रधान द्वारा की जा रही है। तो इन क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व मनोरंजन के लिए योगाभ्यास करने के साथ ही साफ सफाई व क्यारियों का निर्माण कर रहे हैं। प्रशासन अब इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा के तहत पंजीकृत करने में जुटी है। जिला विकास अधिकारी के अनुसार जिले में अभी तक 5,000 से अधिक लोगों को पंजीकृत कर उन्हें रोजगार से जोड़ दिया गया है। चंद्रबल्लभ ओली, आकाशवाणी समाचार, चंपावत। श्रोताओं, टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में हमें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर जयप्रकाश कुकरेती। गत सप्ताह तक ग्रीन जोन में रहे टिहरी गढ़वाल में अचानक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 10 पहुंच गई है।
हालांकि ये सभी लोग प्रवासी अन्य प्रांतों से गांव आए हैं। इनमें अधिकतर लोग महाराष्ट्र, मुंबई से आए हैं। इनमें 7 लोग भिलगना विकास खंड, 1 जाखंडा तथा 2 नरेंद्रनगर विकास खंड से ताल्लुकात रखते हैं। इन सभी को नई टिहरी के समीप नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में 15,000 प्रवासियों को पंचायत घरों, स्कूलों व घरों पर क्वारंटाइन किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर कारगर कदम उठाए गए हैं। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस, सफाई, मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों की भोजन आदि की व्यवस्था की गई है, जबकि पंचायत घरों, स्कूलों व घरों पर क्वारंटाइन किए गए लोगों की खाने आदि की व्यवस्था परिजनों, ग्राम प्रधानों व ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था करने में प्रधानों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव देखा जा रहा है। जिला प्रशासन को ग्राम पंचायत स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर व अन्य बचाव उपकरण मुहैया कराने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य, पुलिस महकमे के अलावा आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ती, ग्राम प्रहरी, होमगार्ड, पीआरडी के जवानों सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन को बाहरी प्रदेशों से आए प्रवासियों को जिले की सीमा मुनि की रेती में क्वारंटाइन किए जाने के साथ ही ग्राम पंचायतों को भी संसाधन मुहैया कराने की जरूरत है, ताकि महामारी गांव तक पहुंचने से रोका जा सके। जयप्रकाश कुकरेती, आकाशवाणी समाचार, टिहरी गढ़वाल। कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के इस समय जहां हम कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वहीं इन चुनौतियों के बीच सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, जो हमें विकास की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऋषिकेश धरासू राजमार्ग पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबे टनल का उद्घाटन किया। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत इस टनल का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ऋषिकेश धरासू राजमार्ग पर व्यस्त चंबा सड़क के नीचे लंबी सुरंग खोदकर ये प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि टनल बनने से न केवल चंबा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान होगा। साथ ही क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी के समय हमारे बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल का निर्माण कर देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। बीआरओ से डीजी हरदीप सिंह ने बताया कि टनल भले ही छोटे हैं, इसे बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था। हालांकि ये टनल छोटी टनल है, बट ये चंबा टाउन के नीचे से टनल जा रही है और इसके पूरा टाउन इसके ऊपर है और 60 मीटर्स का इसमें ओवरबर्डन है और कई जगह स्टार्टिंग में तो ये 15 से 30 मीटर ही है। तो घरों को बचाना, उनका डैमेज नहीं होना, और इसलिए बहुत स्पेशली साउथ पोर्टल से जो काम किया है वो बहुत स्लो किया है। पहले जो 40-45 मीटर जो था वो बहुत ही केयरफुली काम किया गया ताकि हम सही ढंग से टनल के अंदर जा सकें। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जितने भी हमारे लैंड के इश्यूज थे या फॉरेस्ट के इश्यूज थे या लोकल्स के इश्यूज थे, उसको उन्होंने बहुत आसानी से हमारे अधिकारियों के साथ मिलके इसको सुलझाया है। टनल के निर्माण से स्थानीय लोग भी खुश हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम श्रीमती मनोज नकोटी है और उत्तराखंड में विशेष तौर से हमारे 4 धाम के लिए और हमारे सैनिकों के लिए, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का भी, जिन्होंने हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट दिया है। और इसमें हमारे उत्तराखंड के निवासियों को भी, क्योंकि हम लोकल निवासी हैं, हमारे पास केवल पर्यटन ही एक ऐसा रोजगार है जिस रोजगार से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चंबा और उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं चंबा निवासी शांति प्रसाद सकलानी गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिसके द्वारा ऑनलाइन नल का उद्घाटन किया गया है। इससे जो है सैनिकों के लिए और सैनिकों की आवाजाही के लिए
चंबा क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम रहे, उसके लिए उस लिहाज से ये टनल महत्वपूर्ण है। और टनल बनने से जो फायदे हुए हैं उसके कई लाभ हैं। एक तो लोगों को जो मकान का, दुकान का नुकसान होना था उसकी बचत हो गई है। जी हाँ, कोरोना काल में मुस्कुराती जिंदगी की ये जानकारियां सकारात्मकता का संदेश देती हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में हर किसी पर इस समय मानसिक और शारीरिक दबाव है। इसके बावजूद खुद इस महामारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हमारे कोरोना योद्धा इस संकट को सफलतापूर्वक टालने में लगे हुए हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की प्राथमिकता है, इसलिए उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, जो जनसेवा के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स खुद को संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को मानकों के अनुरूप संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल अपने यहाँ काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होगा। कोविड को लेकर के जिस तरह से हमारे तमाम विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, चाहे उसमें हमारी आशाएं हों, नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, हमने कल एक घोषणा की है। कोई भी कोविड हॉस्पिटल अगर उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये उन वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और हजारों लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए धन्यवाद करें। उनके साथ ना तो भेदभाव करें और ना ही उन्हें क्षति पहुंचाएं। वे हमारे नायक हैं जो कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अपने हाथों को नियमित रूप से साफ रखें। एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलें भी तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।